जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। दोस्तों, यह पार्ट 5 वीडियो है इस सीरीज का। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने DPP 5 को और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह जो अपना DPP है, ठीक है, ये DPP जो है अपना 5 है। DPP कितना है? 5 है। यहाँ देख लीजिए DPP 5 है। साथियों, जो भी ये मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस सभी DPP को हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है MS एकेडमी के नाम से, क्योंकि अपना कोचिंग चलता है ऑफलाइन MS एकेडमी के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल का भी नाम MS एकेडमी ही रखा गया है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उससे ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो भी हम पढ़ाते हैं सारे मटेरियल को वहाँ पे DPP नोट्स वगैरह हर चीज़ को अपलोड कर दिया जाता है। आप वहाँ से वो डाउनलोड करके अपने मटेरियल को और अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये DPP 5 जो है, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन आज फिर देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो है फिर हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों? 10 क्वेश्चन देखेंगे और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने आ चुका है। y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ किस प्रकार का होगा? अच्छा दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो आप लोग जो भी साथी देखे होंगे तो उनको लगेगा कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है। तो देखिए, एक्चुअली में ना ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, बट साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि इस चैप्टर का आपका थ्योरी भी क्लियर होते चले। तो एका दुका जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो का भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। तो बस आप अगुताइएगा नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, चीज़ों को रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर रिपीट क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको आप देख लीजिए कि क्या होगा आंसर, खुद से लिख लीजिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड मिल सकते हैं, तो डोंट वरी उसके लिए। आते हैं इस पर, सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ किस प्रकार का होता है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, ये तो द्विघात बहुपद है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का अगर हम ग्राफ बनाएं, ये होता है अपना x एक्सिस, ठीक है, और ये होता है y एक्सिस। तो याद रखना साथियों, जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है। परवलय क्या होता है? तो परवलय कुछ इस प्रकार से होता है। ये आकृति क्या कहलाती है? परवलय कहलाती है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो या तो ऐसे हो सकता है और नहीं तो ऐसे हो सकता है। दोनों ही सूरत में ये क्या कहलाएगा? परवलय ही कहलाएगा। लेकिन कब ये मुंह इसका ऊपर की ओर होगा और कब इसका मुंह नीचे की ओर होगा? तो देखिए, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, a, इसका साइन जो है वो डिसाइड करेगा कि ये ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा। यदि यह a का मान 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब कि 0 से बड़ा मतलब a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? पॉजिटिव, मतलब कि प्लस में होना चाहिए। तब आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये वाला कंडीशन होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन यदि a का मान 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। निगेटिव का मतलब कोई माइनस वाला नंबर हो जाए, ठीक है, तो ग्राफ आपका इसका ये हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया? मतलब मुंह इसका नीचे की ओर खुलेगा जब a का मान निगेटिव हो जाएगा तब। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक a है यही डिसाइड करता है परवलय का मुंह ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो इसका ऑप्शन हम चुनेंगे, क्या हो जाएगा? परवलय। मतलब कि क्वेश्चन था अपना कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो मतलब परवलय होगा। परवलय ऊपर की तरफ a डिसाइड करेगा, ठीक है ना। a पॉजिटिव तो परवलय ऊपर की तरफ और a निगेटिव तो परवलय नीचे की तरफ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन देख लिए ना, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, तो संयोगों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, मच्छर सब बैठ जा रहा है, परेशान कर दे रहा है। एक मच्छर इंसान को एक मच्छर इंसान को, बाकी डायलॉग तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे सेंसर इसका काफ़ी सेंसिटिव होता है। मच्छर बैठ जा रहा है, बस पेज उस गड़बड़ कर दे रहा है, कहीं भी बैठ जा रहा है दूसरा चीज़ आ जा रहा है। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे, अपना बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, का ग्राफ जो है x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है ना। अगर 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है तो इसको संयोगी की संख्या बताना है कि संयोगी की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर इस तरह से ग्राफ है अपने पास, ठीक है ना, अगर इस तरह से अपने पास ग्राफ है कोई, ठीक है, इस तरह से अपने पास कोई ग्राफ है दोस्तों, ये अपना एक्स एक्सिस हुआ और ये हुआ अपना वाई एक्सिस, ठीक है। आज ही समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है।
एक्स अक्ष पर अगर ग्राफ दो बार ऐसे काटता है तो इसका 2 गो शून्यक होगा। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 3 है साथियों, जब द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अभी तो हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ 2 बिंदु पर काट रहा है तो 2 गो शून्यक, और ग्राफ जब एक बिंदु पर काटेगा तो कई गो शून्यक? एक शून्यक। बात समझे? तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इस तरह से ग्राफ है आपका, ये है अपना एक्स और ये है वाई, और इस तरह से ग्राफ कहीं जा रहा है ना, देखिए वहाँ पे वाई कटा है, एक्स पे कटा है, तो लेकिन हमको वाई पे नहीं देखना है, हमको देखना है एक्स पे। तो एक्स पे चूंकि एक बार काटा है तो इसका शून्य कितना होगा? 1 होगा। बात समझे ना। सवाल में यही पूछा है कि अगर एक बिंदु पर काटता है एक्स अक्ष को ग्राफ तो शून्य कितने होंगे? तो शून्य 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है तो उसके शून्य क्या होंगे? अच्छा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाए ना और इस तरह से पैरेलल चला जाए ना, और ये चूंकि देखिए ये जो लाइन है अपना एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस होता है, पता है हम लोग को ना, ग्राफ तो हम लोग पढ़ भी किए हैं, और ये है अपना वाई एक्सिस। ठीक है, तो यह जो ग्राफ लाइन है वो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है, तो जब भी ग्राफ लाइन एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तो कोई शून्यक नहीं निकलेगा, माने शून्यकों की संख्या एकदम शून्य हो जाएगी, कोई शून्यक नहीं निकलेगा ना। तो सवाल वही है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है तो उसके शून्य क्या होंगे? तो शून्य क्या होंगे? शून्य किसके शून्य होंगे? ठीक है ना, शून्य क्या होंगे दोस्तों? शून्य होंगे, ध्यान रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? अच्छा, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका व्यापक रूप होता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि चर का घात जितना होता है उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या उतना ही हो सकती है, माने शून्यक उतना होगी नहीं तो उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। बात समझे ना। तो यहाँ पे चूंकि घात 2 है तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या जो है वो भी 2 ही होगी। तो ऑप्शन जो है अपना देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन जो है साथियों बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का परवलय किस दिशा में खुला होता है? देखिए परवलय किस दिशा में खुलेगा। अच्छा, हमें पता है ये अपना क्या है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसका तो ग्राफ आपका पता है परवलय होगा ही होगा। ठीक है, अब परवलय किस दिशा में खुलेगा? तो देखिए ए का जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, ए क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है साथियों। क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव, धनात्मक संख्या दिया हुआ है। अब ये जो धनात्मक संख्या कहेगा कि ग्राफ आपका जो परवलय बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब कि परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो जब भी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए होता है उसका मान धनात्मक आएगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है ऊपर की ओर। बात समझे? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है दिया है फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का परवलय किस दिशा में खुलता है? यहाँ पर भी वही सवाल आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर की तरफ खुल जाएगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, माफी चाहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक किससे संबंधित होते हैं? वही बात है, एक्स अक्ष से संबंधित है, ये कल के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ एक्स अक्ष को ए और ए डैश बिंदुओं पर काटता है तो ए और ए डैश क्या होंगे? तो ए और ए डैश क्या होंगे? शून्यक होंगे। ठीक है ना, ए और ए डैश क्या होंगे दोस्तों? शून्यक होंगे। मतलब इस तरह से ग्राफ ऐसे काटता है ना, इस बिंदु पर इस बिंदु पर, तो मान लीजिए कि ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु ए डैश है, तो चूंकि 2 बिंदु पर काट रहा है और जिस बिंदु पे काट रहा है उस बिंदु को हम शून्यक कहते हैं, इसलिए ए और ए डैश क्या है? शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों वो है द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन एक्स अक्ष पर ग्राफ का प्रतिच्छेदन। ठीक है ना, जो लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे दोस्तों उनको ये समझ में आ जा रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में कुछ सवाल जो है रिपीट हो गए हैं, मैंने उस प्रीवियस वीडियो के कुछ सवाल इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो आज का भी ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो जो आप लोगों ने यहाँ तक देखा ना, आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा कर लिया है। ठीक है, और इस वीडियो को जो है आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे साथियों।
जो भी दोस्त, जो भी साथी हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो MS एकेडमी सलाह चौक पे, जहाँ पे 7 से लेकर 10 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, ठीक है। साइंस स्टडी सेंटर अरेराज में क्लास 11th और 12th के बच्चों की पढ़ाई होती है। यहाँ पे अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक उपस्थित हैं। आप सभी इच्छुक विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन करके अपने पढ़ाई को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आज के वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।